अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त ग़ज़ाला सिद्दीकी लेकर के हाज़िर हो जाती हूं हर जुमेरात चमकते सितारे। और हर रोज़ हर बार हम एक नए स्कूल में हाज़िर हो जाते हैं लेकर के बहुत सारी मज़ा मस्ती और साथ ही करते हैं बच्चों से बहुत सारी बातें। नाज़रीन आज फिर हम आ गए हैं एक हैदराबाद के मशहूर स्कूल में, श्री वैष्णवी हाई स्कूल में। नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो मैम, अब सबसे पहले तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा स्कूल ये यहाँ पर हमारे पूरे 7 ब्रांचेस हैं पूरे हैदराबाद में। बीरमगुड़ा में 2 साल हुए हैं इसे शुरू करके। और ये बहुत ही अच्छा स्कूल है क्योंकि इस एरिया में ऐसा स्कूल पहले नहीं था जी। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और पढ़ाई के बारे में भी हम लोग इतना सोचते हैं कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वह लगातार बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है जी। बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें पढ़ाई के माहौल से भागने लगते हैं। तो ऐसी एक नई कोई चीज़ आपने डेवलप की है यहाँ पे जो पढ़ाई के अलावा वो और भी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके? जी, पढ़ाई के साथ हम लोग यहाँ पर उनको पूरा एक घर का माहौल देते हैं। सबसे पहले कि बच्चा जिस तरह से घर में रहता है उसी तरह से यहाँ पर भी एक होमली एटमॉस्फेयर रहता है। चाहे टीचर्स हों या चाहे हम हैं, तो बच्चे आपस में भी बिल्कुल एक दोस्ताना व्यवहार यहाँ पर करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ वो लोग खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं। जब भी वो बोर फील करते हैं पढ़ाई से तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है थोड़ी देर खेल कर आइए। तो मैम ऐसी कौन सी नई सोच लेकर के आई इस स्कूल को चलाने के लिए? आपने क्या नया डेवलपमेंट किया? जैसे सबसे पहली बात तो कि जिस तरह से आजकल का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने बदलाव लाया है कि बच्चा केवल टीचर बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं, उसके बाद पुस्तकों से कॉपी करके उसको बाय हार्ट करके पढ़ रहे हैं, वो वाला सिस्टम हमने हटा दिया। यानी रट्टू तोता वाला आपने सिस्टम हटा दिया? मगिंग सिस्टम हमने हटा दिया है। बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, वह समझ कर जो भी है अपने आप वो वहाँ पर एक्सप्रेस कर। तो मैडम किस तरह से आपने बच्चों के बीच में जो थिंकिंग थी उसको चेंज किया है और थिंकिंग को अपग्रेड किया है बच्चों के साथ? बच्चा बहुत ही अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है और जब भी टीचर्स बताते हैं तो उनके टीचर और स्टूडेंट के बीच का माहौल भी वैसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम बराबर रहता है। जब टीचर बता रहे हैं तो अगर बच्चे को उसमें से डाउट आ रहा है इमीडिएटली वो पूछता है तो उसको बाय प्रैक्टिकली भी टीचर्स यहाँ पर उसको ठीक करते हैं। तो मैम आपको बहुत सारी मुबारकबाद आपकी इस नई ब्रांच के लिए, स्कूल श्री वैष्णवी हाई स्कूल के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साथ ही हम आपको बहुत सारी विशेष देंगे कि आपके बच्चे इसी तरह से चमकते रहें और खूब नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि हम श्री वैष्णवी हाई स्कूल में थे, हमारी प्रिंसिपल हमारे साथ बात कर रही थी और भी बहुत सारे टीचर्स से हम बात करेंगे और भी बहुत सारा मज़ा मस्ती करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए चमकते सितारे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चमकते सितारे और हमें श्री वैष्णवी हाई स्कूल में, यहाँ के बेहतरीन स्कूल में, नाज़रीन यहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात कर ली है। आइए टीचर्स के बीच में आ गए हैं, हम बात करते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो। अगर बच्चों को समझने में, पढ़ाई करने में कोई परेशानी आती है तो उस समस्या को आप कैसे सुलझाती हैं? हाँ, स्टार्टिंग प्रॉब्लम था लेकिन अभी बच्चे समझने लगे, उसका रिप्लाई भी करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस से फॉर्म करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। टीचिंग प्रोफेशनल में आप किस साल से? मैं 6 ईयर से हूँ। 6 ईयर से, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। तो बच्चों की साइकोलॉजी आप समझ गई होंगी, किस तरह से उन्हें समझाना चाहिए, कब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उस वक्त आप क्या करती हैं? तो बच्चे अगर पढ़ने के मूड में नहीं हैं तो उनको पढ़ाई में लाना है, लेकिन हम इनडायरेक्टली लेके आते हैं, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करके या उस टॉपिक के बारे में बताते हुए कि उनको इंटरेस्ट है, जनरल बताते हम उनको पता भी नहीं चलता कि कभी कभी कि एक्सप्लेन भी हो रहा है वहाँ पे लेसन में। ऐसा करते करते उनको लेके आते हैं। कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? मैं हायर क्लास पढ़ाती हूँ। हायर क्लास को पढ़ाती हैं तो उनको पढ़ाना कम मुश्किल होता होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ता होगा आपको उनको समझाने में? हाँ, वैसे तो समझ जाते हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे डिफिकल्टीज, हाँ, क्योंकि उनका लैंग्वेज नहीं है इसलिए छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो हम लोग के लिए शायद ईजी हो लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल लगती है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? वैसे तो हिंदी लैंग्वेज में ही उनका प्रॉब्लम होता है कि मतलब जैसे क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोले, उसको कैसे
प्रस्तुत किया जाए, वो सब अगर हम सिखाते रहते, उनसे सिर्फ बातें करते रहे तो उनको आ जाता है। अच्छा, तो पढ़ाई में अगर उनको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो अगर नहीं उनका दिल लगता है पढ़ाई करने में, तो कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो आप कराती हैं उनको? हम लोग स्मार्ट बोर्ड लेके जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई ही होता है, लेकिन वो देखते हैं तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, या फिर उनका जनरल क्वेश्चंस कुछ डिबेट ऐसा रख देते हैं क्लास में, तो उसको बहुत ज़्यादा वो एनकरेज होते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होता होगा वो उनके लिए। साथ साथ उनका हिंदी भी इम्प्रूव होता है ऐसा। अच्छा, तो इस तरह से आप उनको पढ़ाती हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ पद्मिनी मैम जो कि हिंदी पढ़ाती हैं और बहुत कुछ बताया है इन्होंने अपने बच्चों के बारे में और किस तरह से कौन सी टेक्निक अपनाती हैं ये बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने में पढ़ाई के लिए। आइए हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है, बात करते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो सर, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ओम प्रसाद, मैं तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत मुश्किल से इंटरेस्ट आता है उसमें। तो क्या करते हैं आप उनको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए? तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पहले उसको डेली लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, सो उससे वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है उसको। तो जो डेली जो देख रहा है बाहर जो हो रहा है वो बताते हैं, उससे उसको सब्जेक्ट में लाते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें, फिर ये सब्जेक्ट उसको ईजी से समझ में आता है। तो जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं, और क्या बच्चे जब आपको देखते हैं तो उन्हें खौफ होता है कि मैथ्स टीचर आ गए हैं, भागो? या पहले वैसे ही था, मगर वो सब्जेक्ट में जाने के बाद वो लोग बहुत अभी खुशी है लेना, वो सीखना बोल के। अभी वो बहुत बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, वो सब फ्यूचर में भी वो इंजीनियर बनने के लिए वो भी सोच रहे हैं वो लोग। तो सर, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। साथ ही अब आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं आपको, जो बच्चे आपको देख रहे हैं जिनको मैथ्स से खौफ होता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चों, तुम लोग ज़्यादा लोग मैथ्स के लिए डरते ना, सो मगर मैथ्स तो डरने के नहीं, तो बहुत आसान से ही सीख सकते हो। वो भी वो प्ले वे मेथड में करे तो थोड़ा इजी रहता। पहले उसके लिए थोड़ा टेबल सीख लेना पड़ता, तो बेसिक्स अच्छा रहे तो पूरा अच्छा रहता। तो बेसिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो जो 4th क्लास 5th क्लास जो स्टैंडर्ड में पढ़ाते ना, वो अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना, तो फ्यूचर अच्छा रहता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि श्री वैष्णवी हाई स्कूल में हमने मैथ्स और हिंदी के टीचर से बात करी और साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करी। नाज़रीन, हाँ, आप देख रहे हैं चमकते सितारे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के उस पार हम लेकर के आएंगे बहुत सारी मस्ती बच्चों के साथ। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ETV उर्दू। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक इन चमकते सितारे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चमकते सितारे और मैं यहाँ मौजूद हूँ बहुत सारे नन्हे मुन्ने सितारों के बीच में। यहाँ हम करने वाले हैं इंटरैक्शन सेक्शन। यहाँ पे हम जानेंगे बच्चे से कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्या कुछ इंटरैक्टिव बताना चाहते हैं, क्या कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहते हैं बच्चे। आइए जानते हैं उनसे। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा है। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर, क्यों बनेंगी आप डॉक्टर? क्योंकि मैं डॉक्टर से सबकी जान बचा सकती हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की जान बचाना चाहती हैं, वेरी नाइस। आप क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। इंजीनियर क्यों बनना चाहती हैं? आई लाइक इंजीनियर। यू लाइक इंजीनियर्स। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बच्चे जानते हैं कि टीचर्स और डॉक्टर और इंजीनियर की क्या वैल्यू होती है। और आइए और भी बच्चे से जानते हैं। हेलो। हेलो, क्या बनना चाहती हैं आप? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती हैं? आई लाइक। यू लाइक ड्राइंग? बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं आपने, अरे वाह, वेरी गुड। तो दोस्तों, हमने बच्चों से जाना कि वो क्या कुछ बनना चाहते हैं। एक हमारी बच्ची हमारे साथ मौजूद थी जो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, ये जानते हैं क्या नाम है उनका। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। नेहा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या बताने वाली हैं आप? मैं कुछ शब्द जंगल के बारे में बताना चाहती हूँ। जी बताइए। जंगल हमारे ग्रह का बहुत बड़ा भाग है। प्राचीन काल से मानव के जीवन में जंगल का बहुत महत्व है। जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि अनेक उपयोगी जीव जंतु भी रहते हैं। वन पृथ्वी के जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यहाँ अनेक प्रकार के पौधे उगते हैं। पीपल का वृक्ष हमारे लिए आध्यात्मिक है।
उसके साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देकर कल्याण करता है। इसके अतिरिक्त बबूल, आंवला, तुलसी जैसे वृक्ष हमारे लिए औषधि बनाने के लिए उपयोगी हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सात्विका है। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? 7th क्लास। 7th क्लास में पढ़ती हैं। क्या बताने वाली हैं आप? Pollution. There are 4 types of pollution. Soil pollution, air pollution, water pollution, sand pollution. Now I want to discuss with you about soil pollution. Because of plastic bags only we are getting soil pollution. We have to not use plastic. Only we have to use cloth bags. So many are using plastic bags. The generation is increasing and we are using many materials. Only plastic we are using. We have to avoid it. Now I want to discuss with you about air pollution. Mainly industries are releasing chemical air. Because of that air is polluted. So I am thinking that we have to avoid this. There should be no air pollution. Because of this we are getting lung cancer. So I want to decide that the industries should not allow to release polythenes and all this. Very nice, very good. तो दोस्तों ये हमें बता रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में। आइए साथ ही इनसे जान लेते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं। बच्चों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी एक स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, उसके बारे में कौन जानता है? The Prime Minister of India, Narendra Modi, had launched the Swachh Bharat on 2nd October 2014. The Narendra Modi had also cleaned the road. Very nice, very He good. said that we have to keep our environment clean. Clean, yes. And we have to plant many trees. Because of this, the trees will helpful for us. So I want to wish that every school and every colleges are doing the Swachh Bharat. More than 3 million schools, colleges, government are doing. So I wish it would be a nice thing. Very good, very nice. अब स्वच्छ भारत अभियान में हम क्या करते हैं? अपने स्कूल में सफाई करते हैं, घर में सफाई करते हैं। आपने किस तरह शुरू किया है? हमने अपने स्कूल में रैली की थी। पूरा स्कूल साफ किया था। और हमने हर घर में बोला कि अपना घर स्वच्छ रखो। वेरी गुड। तो दोस्तों, लड़कियों से तो हमने जान ही लिया है बहुत कुछ अपने एनवायरनमेंट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, बहुत टैलेंटेड है। कहा जाता है कि लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत टैलेंटेड होती हैं। साथ ही जान लेते हैं लड़के भी कुछ ऐसे ही हैं या बिल्कुल सिर्फ तालियों की ही आवाज़ दे सकते हैं। बताइए अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ। We can free from disease and fevers like that. We can save our environment. We have to first we have to clean our houses and outside of the houses. एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा है। मैं आप अभी 10वीं में पढ़ती हूँ। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। क्या बताने वाली हैं आप? मैं भी कुछ हमारे देश के बारे में बताऊंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले हमारा जो इंडिया है, भारत, ये बहुत ही ऐसा देश है कि ऐसा देश हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देख सकते कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, जैसे सभी लोग एक साथ एकता के साथ रहते हैं। एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, एजुकेशन के बारे में जानते हैं, अपने आजकल की क्या अवेयरनेस है उसके बारे में जानते हैं, और साथ ही एकजुट रह करके रहना चाहिए बच्चों को। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं नन्हे मुन्ने सितारों के साथ। मैं भी यहाँ पे एक बच्चे जैसा फील कर रही हूँ। नाज़रीन, आप भी यकीनन ऐसे ही कुछ फील कर रहे होंगे। साथ ही हमने आपको यहाँ पे श्री वैष्णवी स्कूल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारा कुछ जाना हमने बच्चों के बीच में। अब वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चमकते सितारे ETV उर्दू पे। Welcome back after this short break in चमकते सितारे।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये नन्हे मुन्ने सितारों का प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सारी मस्ती लेकर के हर जुमेरात हाजिर हो जाते हैं। नाज़रीन, हम हैं श्री वैष्णवी हाई स्कूल में हैदराबाद के, और यहाँ पे कुछ और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ एंटरटेनमेंट लेकर के आ गए हैं। क्या करने वाली हैं आप? डांस। क्या करने वाले हैं? डांस। यस नाज़रीन, तो आइए देखते हैं ये डांस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के साथ हमारे बच्चे तैयार हैं, देख करते हैं और एक मस्ती। बोले छोड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया। चले जा चले जा चले जा सोनिया चले जा चले जा चले जा चले जा सोनिया चले जा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गईया। ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे हिंदी गानों पे डांस परफॉर्मेंस तो देख ही ली। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, कुछ तेलुगु में सुनाने वाली, वो आइए सुनते हैं उनसे। My name is Nitya Santoshni. I am from 6th class. I am singing a song. నీల గగన ఘన విచలన ధరణి జా శ్రీరమణ ఆ మధుర గమన నళిన నయన మనవి వినరా రామ ఆ
చక్కని సీతకి అరచేత గోరింట ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరో మొగుడంట రామ చక్కని సీతకి ఉడుత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తిన రాముడే ఎత్తగలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో రామ చక్కని సీతకి. देख रहे थे चमकते सितारे की मस्ती, मज़ा और यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का टैलेंट हमने देखा। हम थे नाजरीन श्री वैष्णवी हाई स्कूल हैदराबाद में। यहाँ पे बहुत सारी मस्ती हमने की, हमेशा की तरह जैसे हम लेकर के आ जाते हैं हर जुमेरात आपके लिए ये खास प्रोग्राम। नाजरीन फिर मैं हाजिर हो जाऊँगी अगले जुमेरात लेकर के नन्हे मुन्ने सितारों का प्रोग्राम चमकते सितारे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।